व्हील चेयर पे आ गए, पैरालिसिस हो गया, तो ये थर्ड स्टेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ने लगी, ये थर्ड स्टेज। इतना कमजोर हो गए कि उठ ही नहीं पाते, ये फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इस तरह से बीमारियां और बढ़ गई और बढ़ गई, दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। तो इतनी बीमार पड़ गए तो अब क्या करेंगे? अरे भाई वही करेंगे ना जो पहले किया था। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? अरे वही करेगा जो पहले किया था, डायग्नोस्टिक लिख देगा। और डायग्नोस्टिक लिखने के बाद क्या होगा? अरे वही होगा ना डायग्नोस्टिक की बेसिस से जो पहले हुआ था, और खूब सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। वो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डॉक्टर बढ़ा देगा, कीमोथेरेपी सजेस्ट कर देगा, 2-4 बायोप्सी और कर लेगा, राइट। तो यही चलेगा। तो जब ये चलेगा और ये चलता रहेगा, क्या ये बीमारी ठीक होगी जो थर्ड स्टेज वाली? क्या किसी की ठीक हुई है आज तक? नहीं होगी। अब क्या होगा कि इन सारे चक्करों से आप पूरी तरह आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि अब सीधे आप हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती होने वाले हैं। मतलब हालत ये है ही नहीं कि घर पे कुछ हो जाए। अब ये उम्मीद से कि अब ये इंसान जो है ना बच ही जाएगा, अब तो हॉस्पिटल के अंदर ही आ गए। यानी कि बीमारी, डायग्नोसिस एंड डिजीज आपके इर्द गिर्द ही आ गया, राइट, क्लोज आ गया। क्या आपको लगता है यहाँ पे वो ठीक हो सकता है? आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक भी ऐसा पेशेंट आप दे दो, एक भी ऐसा पेशेंट एलोपैथी में जो गया था, वो किसी भी एक साइकिल से बाहर निकल के आ गया हो, फर्स्ट स्टेज से बाहर निकला हो, सेकंड स्टेज से बाहर निकला हो, थर्ड स्टेज से बाहर निकला हो, ये तभी बाहर निकल सकता है वो पेशेंट। मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सारा माल या उसकी जान खत्म ना हो जाए, तब तक वो ट्रैप में रहेगा। इससे मैं बोलता हूँ द हॉस्पिटल